हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केटी कैंपस, जिसमें आपको इंडिविजुअल इंग्लिश से रिलेटेड तमाम ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। और मैंने तमाम ऐसे वीडियोस लास्ट टाइम में बनाए हैं। इसका पिछला वीडियो आपको दिखाई देगा जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। उसमें आप वोकैब्स को भी देख सकते हैं, लैंग्वेज को भी देख सकते हैं, लेकिन ये तभी करेंगे जब आपने मेरा अपना चैनल केटी कैंपस बाय वोसी सर आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो मेरे पिछले वीडियोस भी मिल जाएंगे और अपकमिंग जितने भी हमारे वीडियोस हैं जो आने वाले CHSL, CGL, CPO, स्टेनो और हमारे MTS और बैंक और UPSC से रिलेटेड जितने भी हमारे कंपटीशन हमारे इंडिया में, यानी कि उसमें एयरफोर्स भी आ जाएगा, UPSC भी आ जाएगा, इसमें सारे कंपटीशन से रिलेटेड मैं आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। यानी कंप्लीट स्टडी आपको मिलेगी हमारे इस चैनल केटी कैंपस पे। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आपका CHSL बिल्कुल करीब आ गया है। अगर आप आज से देखें या आपसे देखें तो शायद आपको 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं टाइम है, बहुत ही कम टाइम है। आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस लॉकडाउन में, ठीक है, इस लॉकडाउन में उन्होंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन बहुत ऐसे जिन्होंने वेस्ट किया होगा, कोई बात नहीं है, अभी फिर से लग जाइए। जो वेस्ट किए वो भी फिर से लग जाएं, और जो लगे हैं उनके लिए तो एक गोल्डन चांस है कि आपका जो मेरा वीडियो बनने जा रहा है उस CHSL और CPO-SI अभी जो 16 में, इसी महीने के 16 में फॉर्म आया है, जिसका एग्ज़ाम सितंबर में होने जा रहा है। तो इन दोनों को मद्देनज़र, इन दोनों को पॉइंट ऑफ कंसर्न में रखते हुए मैंने अब एक स्ट्रेटजी बनाया है कि मैं अपने स्टूडेंट को वो पढ़ाऊँ, यानी वो चीज़ें उनको, वो नॉलेज उनको गेन दूँ, यानी उनको प्रोवाइड कराऊँ जो उनके लिए एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो, हमारा एक एक वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का अपना जो वीडियो, वो हमारे क्वेश्चन टैग पे है। SSC अगर आपने पढ़ा, याद रखें बैंक में नहीं, अगर आप SSC पढ़ रहे हो बच्चे तो SSC में क्वेश्चन टैग से सवाल आएगा ज़रूर। CGL देंगे, CPO देंगे, MTS देंगे, स्टेनोग्राफर देंगे या CHSL देंगे, इन सब में क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। तो क्यों ना हम अपना एक नंबर यहाँ पे सिक्योर करें प्री के लिए और मेंस के लिए मोर देन 1 क्वेश्चन इसके लिए सिक्योर करें। ठीक है, चलिए मैं अपनी क्लास को बगैर टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। बच्चों एक चीज़ है, जैसे ये क्वेश्चन टैग लिखा है और मैंने यहाँ लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलो पहले मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि क्वेश्चन टैग क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो क्वेश्चन टैग में जो भी कंटेंट लिखे जाएंगे, यानी जो भी सेंटेंस लिखे जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए, उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब आपके मन में एक बात है कि सर पहले कॉन्ट्रैक्शन बता दीजिए। असल में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी बात को डिटेल में ना बताना, संक्षिप्त बताना, उसको एब्रीविएट करना। इसका सिनोनिम्स एब्रीविएट यानी एब्रीविएशन भी होता है, यानी सेंटेंस को बड़े करके नहीं बताना, उसको छोटे में बता देना। जैसे आपने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ठीक है, अब मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ तो आप इसका जब क्वेश्चन टैग करेंगे तो आप बोलेंगे क्या मैं या क्या मैं नहीं। ठीक है, उसमें पढ़ता हूं और अंग्रेजी नहीं आना चाहिए। लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सारे कंटेंट आने चाहिए कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं या क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तहत बताता हूं। जैसे लिखा है कि आई रीड इंग्लिश। अब अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाया जाए तो इसका कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ऐसे डॉट डॉट करके। ये इसका आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना है तो ये जो जगह है ना, इसमें वो ग्रुप ऑफ वर्ड होने चाहिए जिसका कॉन्ट्रैक्शन हो। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे आई रीड इंग्लिश है, इसमें नॉट नहीं है तो इसके क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा। ऐसे बनाते हुए जैसे आई रीड इंग्लिश है तो यहाँ हो जाएगा कि यहाँ पे या ऐसे कर दें कि यू रीड इंग्लिश, ऐसे करिए, यू रीड इंग्लिश हो गया। तो यू रीड इंग्लिश है, अगर इसका आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग करना, तो ऐसे करेंगे कि डोंट, ऐसे डू नॉट यू। अगर आप ये करते हो तब भी ये गलत हो गया। अगर आपने कहा कि डू यू नॉट, तब भी ये गलत हो गया। तो सही क्या हुआ, क्योंकि आपको मैंने कहा ना कि आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो कॉन्ट्रैक्शन में चीजें एब्रीविएट होनी चाहिए, संक्षिप्त में बोलना है। तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि डोंट यू,
यानी ये दोनों गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये थोड़ा लार्ज फॉर्म में जा रहा है, हमें एब्रिविएट करना है, कॉन्ट्रैक्शन में फॉर्म में करना है, तो ये दोनों हटाइए। अब इसका जो क्वेश्चन टैग बना वो डोंट यू हो गया, राइट? इसमें नॉट नहीं था तो क्वेश्चन टैग में आपको नॉट रखना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे लिखा है कि यू, ऐसे यू रीड इंग्लिश, तो बच्चे अगर इसका आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव करना है, तो अगर इसका इंट्रोगेटिव आप करना चाहते हैं तो इसका इंट्रोगेटिव ऐसे होगा, मतलब आपको अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ना करिएगा, यहाँ तो आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। अब क्वेश्चन टैग में क्या क्या नहीं होना चाहिए, ना मेन वर्ब होना चाहिए, ना ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब कंटेंट, सारे कंटेंट आने चाहिए। और ये हो जाएगा जैसे यू रीड इंग्लिश, इसका हो जाएगा डू यू रीड इंग्लिश। अब ये क्या हो गया, ये डू यू रीड इंग्लिश क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये क्वेश्चन टैग नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं डू यू नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है? तो अब ये क्या हो गया, ये दोनों हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन ये क्या हो गया हमारा, इसको देखा जाए तो डोंट यू जो हो गया ये क्वेश्चन टैग हो गया, डोंट यू क्वेश्चन टैग हो गया। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन टैग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, नॉट होता है और सब्जेक्ट होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा, मेन वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब हम आपको आगे बताते हैं, देखिए ध्यान से। अब हमारी जो क्लास है वो हमारी जो फोकस हो रही है वो क्वेश्चन टैग पे हो रही है। तो फिर एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन टैग में हमें एक चीज़ पे हमेशा दिमाग रखना है, कॉन्ट्रैक्शन। वी डू द कॉन्ट्रैक्शन। किसका कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, किसका संक्षिप्त करते हैं, सेंटेंस का संक्षिप्त करते हैं। अब ये दो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देता हूँ। जैसे लिखा है यहाँ पे कि वसी टीचेस इंग्लिश, एक ये एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा हो गया कि वसी डज नॉट टीच इंग्लिश। ठीक बच्चे, अब दो एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसका भी आपको क्वेश्चन टैग बनाने को कंपटीशन में आ सकता है, और इसका भी क्वेश्चन टैग बनाने को आपके कंपटीशन में आ सकता है। देखिए, अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग बनेगा और नेगेटिव का क्वेश्चन टैग बनेगा, दोनों का क्वेश्चन टैग बनेगा। बेसिक डिफरेंस देखिएगा, इसमें नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट रखना पड़ेगा, और इसमें नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं रहना चाहिए। जैसे वसी टीचेस इंग्लिश, सबसे पहले तो आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसका जब क्वेश्चन टैग करेंगे तो ये हो जाएगा डजंट, ऐसे करिएगा डजंट, डजंट यानी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन में डस के साथ नॉट ऐसे करेंगे, डजंट अब वसी की जगह पे ही करेंगे। एक्चुअली जेंडर, देखिए एक बात और मैं बता दूं, क्वेश्चन टैग में हमेशा उसका प्रोनाउन आता है, कभी नाउन नहीं आता। आप ऐसे ना लिखिएगा डजंट वसी, वो रॉन्ग हो जाएगा जब आपको कहना होगा डजंट ही। अब यहाँ देखिए, जैसे वसी डज नॉट टीच इंग्लिश, अब इसका क्वेश्चन टैग करना है तो यहाँ नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं रहेगा और ये बनेगा डज वसी। तो दो चीज़ें बच्चे आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग को कॉन्ट्रैक्शन में नॉट रखेंगे, और अगर सेंटेंस में नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं रहना चाहिए। अब एक सवाल आपके मन में आ गया, वो क्या आ गया, ये देखिए कैसे, कि किसका क्वेश्चन टैग बनता है। आपको पता है बच्चे, जो हमारे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस का ही क्वेश्चन टैग बनेगा। तो जो हमारे सेंटेंस होते हैं, पहला देखा जाए तो असर्टिव सेंटेंस होता है, ये सबको पता है, ठीक है। दूसरा जो होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा जो हमारा होगा वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। फोर्थ जो हमारा होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। और जो लास्ट वन होगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ये हमारे 5 सेंटेंस होते हैं। बच्चे याद रखें, बार बार दिमाग में रखिएगा, आप पढ़ क्या रहे हो, क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हो,
तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि किस किस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनता है। तो बच्चे याद रखें, असर्टिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनता है, इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनता है, ऑप्टेटिव का नहीं बनता है, इंट्रोगेटिव का नहीं बनता है, एक्सक्लेमेटरी का नहीं बनता है और ऑप्टेटिव का नहीं बनता है। यानी दो चीज़ें निकल के आई हैं। किसका किसका बनता है? एक बनेगा असर्टिव सेंटेंस का, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, और एक बनेगा इंपरेटिव सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनेगा। किसका किसका बनता है? आज की बात से दिमाग में रखिएगा, इन्हीं दोनों सेंटेंस का हमारा क्वेश्चन टैग बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो अफर्मेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है। इसको दो पार्ट में कहा जाए तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, और दूसरा कौन होगा? दूसरा अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो बच्चे याद रखें, असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, और ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। यानी एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमारा जो भी क्वेश्चन टैग बनेगा वो किसका बनेगा? सिर्फ दो सेंटेंस का बनेगा। तो अगर वो दो सेंटेंस का बनेगा तो वो दो सेंटेंस आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस। मैं इसको यहाँ से हटाता नहीं हूँ, मैं इसको यहीं रख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस में बोला जाता है कि वह शहर जाता है, वह शहर नहीं जाता है। तो अगर वो शहर जाता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और अगर वो शहर नहीं जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मेनली क्या है, आज मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपको पता है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, HV को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, और आज आपको मालूम होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो 24 होते हैं, 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर नहीं पता तो आज के बाद याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो 24 होते हैं। इसको दो पार्ट में ऐसे कैटेगराइज किया जाता है, इसको दो पार्ट में ऐसे कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एक मॉडल ऑक्सिलरी होता है, या मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ, अगर हेल्पिंग वर्ब 24 होता है तो देखिए ऐसे कैसे होगा, जैसे इज़ हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। उसके बाद हैज़ हो गया, फिर हैव हो गया, फिर यहाँ हैड हो गया। ये 11 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसे पता है कि इस नाम से जाना जाता है। इस हेल्पिंग वर्ब को मॉडल ऑक्सिलरी यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, PA यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से जाना जाता है। और उसके बाद जो 13 अभी आपके 13 आएंगे वो मॉडल ऑक्सिलरी हो जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे कैन है तो कुड है, तो मे है, तो माइट है, तो शैल है, तो शुड है, तो विल है, तो वुड है, तो मस्ट है, तो नीड नॉट है। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा डेयर नॉट है, और इसके बाद ought to है, ये ought to हो गए। अब जो आपको बोर्ड पे ये 13 हेल्पिंग वर्ब दिख रहे हैं, इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है और इसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ये MA फॉर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और PA फॉर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसका भी आपका क्वेश्चन टैग बनेगा, इसका भी क्वेश्चन टैग बनेगा। अब अगर इनका क्वेश्चन टैग बनेगा तो देखिए कैसे बनेगा, ये चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे बच्चे कैसे। अब देखिए कैसे, जैसे सपोज दैट यहाँ लिखा है कि ये हो गया आपका डज हो गया। अब डज का जो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो भी क्वेश्चन टैग बनेगा, ये ऐसे होगा, डजंट हो जाएगा, ऐसे डजंट। अगर डू है तो डू का जो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे डोंट हो जाएगा। उसी तरह से डिड अगर है तो डिड का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ऐसे क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। उसी तरह से इज है तो इज का क्वेश्चन टैग क्या होगा, इजंट होगा।
और अगर एम है तो बच्चे याद रखेंगे एम का एमेंट नहीं करिएगा, एम का जब करेंगे तो आरंट करिएगा, आरंट, एम का आरंट होता है, ये चीज़ कॉन्सेंट्रेट करिएगा। उसी तरह से अगर आर है तो आर का भी आरंट होगा। उसी तरह से अगर हैज़ है तो हैज़ का हैजेंट होगा, और अगर ये हैव है तो हैव का ये हैवेंट होगा, ठीक है। और अगर ये हैड है तो हैड का क्या हो जाएगा, ये हैडेंट हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, जिसका कॉन्ट्रैक्शन ये जो दिखा है इसके क्वेश्चन टैग में वो यहाँ हो गया। अब बात आ गई इधर की, तो मैं अब आपको मॉडल ऑक्सिलरी में बता दूँ। देखिए कैसे, जैसे यहाँ लिखा है कि कैन अगर है तो कैन का कुड हो जाएगा, अगर मे है सॉरी कैन का कांट हो जाएगा, और अगर कुड है तो कुड का कुडेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर विल है तो वांट करिएगा, WON' करिएगा, ये वांट करिएगा। और अगर शैल है तो कैसे करिएगा, ये हो जाएगा शांट, ऐसे SHA' ऐसे N करके T ऐसे शांट हो जाएगा। उसी तरह से अगर वुड है तो वुड का क्या हो जाएगा, वुडेंट हो जाएगा। और अगर कुड है, कुड का तो हो ही गया, अच्छा। उसी तरह से वुड का वुडेंट हो गया। और अगर शुड है तो शुड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शुडेंट। उसी तरह से अगर ये मे है तो मे का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेंट। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा मस्ट, अगर है तो मस्ट क्या हो जाएगा, मसंट, ऐसे, अच्छा। उसी तरह से अगर यहाँ पे नीड नॉट है तो नीड नॉट का या तो डिड नॉट होता है, या तो डिड नॉट होता है, या यहाँ पे नीडेंट यहाँ हो जाएगा, नीडेंट ऐसे नीडेंट ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छा। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा कि अगर आठ है तो आठ का आठ टू का हो जाएगा, ऑटेंट ऐसे कर दीजिएगा, ऑटेंट ऐसे कर दीजिएगा। कुल मिला के ये चीज़ आपको जो दिखाई दे रहा है बोर्ड पे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, बच्चे याद रखेंगे, ये HV है, ये हेल्पिंग वर्ब है। जो वो मॉडल ऑक्सिलरी में आता है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी में आता है, और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। तो यहाँ जरा सा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दो तरह का कन्फ्यूज़न होता है, एम का हमेशा आरंट होगा, और विल का हमेशा वांट होगा, और शैल का हमेशा शांट होगा। यहीं पे कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में रहता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से कैसे। ये देखिए इस तरह से, किस तरह से हो जाएगा, यहाँ देखिए। चलिए एक सवाल यहाँ आ गया कि यहाँ पे कि शी ब्रिंग्स अ कप ऑफ टी। अब आपका CHSL जो होने जा रहा है ना, ये CPU होने जा रहा है, ऐसे डॉट डॉट कर दे देगा और यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन कर देगा। अब उसका मेन मकसद है कि अब आप इस सेंटेंस का क्या बनाइए, क्वेश्चन टैग बनाइए। तो पहले तो बच्चों टेंस पहचानना आपको आना चाहिए। कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आपके दिमाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव बनाते हैं वो डज या डू से करते हैं, तो जाहिर सी बात है डज इसलिए लगेगा क्योंकि सी यहाँ पे सिंगुलर है। अब बच्चे देखिए यहाँ पे नॉट नहीं है, तो अब इसके क्वेश्चन टैग में नॉट रहेगा, तो कैसे हो जाएगा, डजंट। बच्चे याद रखें, डज नॉट ना करिएगा, डज नॉट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डजंट करेंगे। तो डज लिख करके नॉट और ये एपिस्ट्रॉफी टी, अब ये हो जाएगा डजंट शी, ठीक है। डज शी नॉट ये भी नहीं होगा, डज नॉट शी ये भी नहीं होगा, जब होगा डजंट शी होगा। अब ये इसका क्वेश्चन टैग बन गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है कि यू ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर बच्चे देखिए ध्यान से, अब इसका आपको क्वेश्चन टैग करना है, तो ये टेंस देखिए कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अब आपके पास्ट इंडेफिनिट में जो भी क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें डिड आना चाहिए, इसमें नॉट है
तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आना चाहिए। कैसे? जैसे ही हो जाएगा डिडंट, ऐसे करिए, ऐसे पहले कॉन्ट्रैक्शन करिए डिडंट, अब ये यू है तो यहाँ हो जाएगा डिडंट यू हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बात यहाँ बताऊँ, अब जैसे लिखा है कि आई एम रेडी टू गो टू पिकनिक। अब देखिए थोड़ा सा आपको आपके मन में कंफ्यूजन, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो एमेंट कोई वर्ड नहीं बच्चे, अगर लिखा है ऐसे कि एमेंट ऐसे एमेंट आई तो ये रॉन्ग है बच्चे, दिमाग में रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एम का जब भी क्वेश्चन टैग बनता है तो आरंट से बनता है और ऐसे बनेगा कि आरंट आई, आरंट आई करिएगा। पढ़ने में अजीब सा लग रहा है लेकिन यही सही है, जब होगा आरंट आइएगा। लेकिन बच्चे ये चीज़ अगर ऐसे होता कि आई एम नॉट रेडी टू गो टू पिकनिक, अब यहाँ देखिए अब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो अब इसके क्वेश्चन टैग में जब नॉट नहीं है, जब यहाँ नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग एम का आरंट बनेगा, लेकिन जब यहाँ नॉट आएगा तो क्वेश्चन टैग बस इतना कंटेंट होगा, यानी हो जाएगा एम आई। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आप नहीं होंगे, एम है तो आरंट, और अगर एम नॉट है तो सिर्फ एम, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, आई है तो आई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल के तहत फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मेरे से पूछ सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इससे आप पूछ सकते हैं, या आप केटी कैंपस पे कमेंट करिएगा, आपको तमाम जितने भी क्वेश्चन उसके सवाल उसके जवाब आपको मिलेंगे। अब देखिए कैसे, जैसे शी विल ब्रिंग अ पेन, छोटा छोटा सवाल देखिए, शी विल ब्रिंग अ पेन, अब ये पूछा क्या, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। तो बच्चे याद रखिए विल का ऐसे नहीं होता कि विलिंट कर देंगे ना, ये विलिंट नहीं होगा बच्चे, ये रॉन्ग है। विलिंट शी किया तो ये गलत, ये मार्क्स आपके कट जाएंगे वहाँ पे, विलिंट कतई ना करिएगा। विल का जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा तो ऐसे WON' ऐसे बनेगा, वांट शी होगा। यही चीज़ अगर यहाँ शैल होता तो शैल का यहाँ क्या कर देते, ऐसे SHAN' और उसके बाद शी हो जाएगा, यानी शांट शी हो जाएगा। राइट, होप से क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर ये होता कि शी विल नॉट ब्रिंग अ पेन, अब इसका क्वेश्चन टैग बनना है तो अब तो तय हो गया कि यहाँ नॉट है तो इसको हटा के बस इतना यहाँ से पिक करिए और लिख दीजिए, तो ऐसे हो जाएगा विल शी। राइट, और अगर यहाँ शैल नॉट है तो यहाँ पे शैल सी यहाँ हो जाएगा। राइट, होप सो ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में आते हैं, इस पे आप कॉन्सेंट्रेट रखिएगा। अच्छा देखिए फिर आगे देखिए, अब कुछ काफ़ी इस तरह में के भी क्वेश्चंस आपकी कंपटीशन में देता है। अब देखिए जैसे मान लिया प्रोनाउन में एक वर्ड आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे आता है